जब भी कोई पौधा नया नया ग्रो कर रहा होता है तो नए नए एक्सिलरी बर्ड से उसमें नई नई शाखा निकल रही होती हैं। जब पौधा धीरे धीरे ग्रो कर जाता है और मैच्योर होने की अवस्था में आता है तो यही जो नई नई शाखाएं निकली हुई हैं, नई नई ब्रांचेस, उनमें लेटरली ग्रोथ होने लगता है, वो ज्यादा मोटे होने लगते हैं और ये जो तना है, ये जो स्टेम है, ये भी फूल कर अपने चारों तरफ से ग्रो होके एक मोटा सा तना बन जाता है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? नए नए सेल के डिवीजन की वजह से नए नए टिश्यूज बन जाते हैं पेड़ के अंदर और पौधा धीरे धीरे मैच्योर हो जाता है। देखिए, जब पौधा नया नया ग्रो कर रहा होता है उस समय की स्थिति को प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। नई नई शाखा या जब नया नया जो स्टेम होता है, या कहिए जब ये नया नया स्टेम होता है तो उसके अंदर से संरचना कैसे होती है एक बार देख लेते हैं। अंदर ये जो नया नया तना है इसके बीच में एक पिथ नाम की संरचना होती है, पैरेन्काइमल सेल से बनी हुई होती है और इसके अंदर स्टोर रहता है फूड, वाटर, एनर्जी की सोर्सेस, ये सब इसमें स्टोर रहता है। बीच में यह है पिथ। पिथ के चारों ओर बिल्कुल सर्कुलर आकार में ही कुछ वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले के वीडियोस में मैं आपको ये बता चुका हूँ कि वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं। वेस्कुलर बंडल या कहिए वेस्कुलर सिस्टम प्लांट के अंदर दो प्रकार के टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जड़ों से पानी को पूरे प्लांट भर में फैलाता है और पत्तियों से बना हुआ जो शुगर है, सुक्रोज वगैरह, वो फ्लोएम के थ्रू पूरे के पूरे प्लांट में फैल जाता है। ये जो बिल्कुल अब सर्कुलर आकार में वेस्कुलर बंडल दिख रहे हैं, ये जाइलम और फ्लोएम ही है। बस इसमें कैच ये है कि दोनों जाइलम और फ्लोएम आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन बीच में एक पतली सी रेखा है, एक पतला सा टिश्यू है, एक स्पेशल टाइप की सेल की, मेरिस्टेमेटिक सेल। जैसे ह्यूमंस में स्टेम सेल होती है, जहां जरूरत हो डिफरेंशिएट होकर उस पर्टिकुलर अंग की सेल बन जाती है, ठीक इसी तरह ये मेरिस्टेमेटिक सेल भी होती है प्लांट्स के अंदर। इस पतली सी टिश्यू को कैम्बियम कहते हैं और इस वेस्कुलर बंडल के चारों ओर कॉर्टेक्स होता है जो कि पैरेन्काइमल सेल और कोलेनकाइमल सेल से बना हुआ होता है। नई नई पौधे के तने में, जो कि पौधे को फ्लेक्सिबिलिटी और थोड़ी रिजिडिटी भी देता है। इसके चारों ओर मोडिफाइड पैरेन्काइमल सेल की बनी हुई एपिडर्मल सेल की लेयर होती है जो कि एपिडर्मिस कहलाती है और ये प्लांट नया नया बन के तैयार हो जाता है। अब हमें ये जानना है, जब धीरे धीरे प्लांट ग्रो करता है जिसे सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, उस समय ये जो पौधे का तना है जिसे स्टेम कहते हैं या फिर ट्रंक भी कहते हैं, वो अंदर से कैसे हो जाता है, उसके अंदर की संरचना कैसे होती है। क्योंकि हम तो ये जानना है ना कि आखिर तने के अंदर होता क्या है, उसकी एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि जब तना बड़ा हो जाता है लिटरली, या फिर जब वो ग्रो कर रहा होता है, तब तने के अंदर या तने के साथ क्या हो रहा होता है। देखिए, जैसे ही प्लांट ग्रो करता है, धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट करता है, उसका जो तना है, उसका ट्रंक, वो गोलाई में मोटा होता जाता है तो अंदर उसके ऐसी क्रियाएं होती हैं, ऐसा सेल डिवीजन होता है जो उसके अंदर सेल डिवीजन के थ्रू टिश्यू की संख्या बढ़ाता जाता है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब पौधा नया नया ग्रो कर रहा होता है प्राइमरी ग्रोथ के समय, उसमें जो वेस्कुलर बंडल होता है, वेस्कुलर बंडल में दो वेस्कुलर सिस्टम होते हैं, दो टिश्यूज होती हैं, एक जाइलम और फ्लोएम, उसके बीच में एक कैम्बियम की लेयर होती है मेरिस्टेमेटिक सेल की। देखिए, जब सेकेंडरी ग्रोथ के समय पौधा ग्रो करने लगता है तो यही मेरिस्टेमेटिक सेल बहुत ही तेजी से ग्रो करने लगता है, नए नए सेल्स को डिफरेंशिएट करता है और ये अंदर की तरफ, क्योंकि देखिए इस तरफ ये जो जाइलम है, इसके तरफ नए नए सेल डिफरेंशिएट करके जाइलम के टिश्यू को इंक्रीज करता जाता है, इंक्रीज करता ही जाता है, ताकि पौधा जैसे जैसे ग्रो करता जाए अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार जड़ों से ज्यादा पानी को वो अब्सॉर्ब करके पेड़ पौधों में फैला सके। इसीलिए नई नई सेल डिफरेंशिएट होकर लगातार जाइलम के ग्रोथ को बढ़ाती जाती हैं और जैसे ही जाइलम की टिश्यूज और ग्रो करती जाती हैं, पौधा का जो तना है वो गोलाई में बढ़ता जाता है। वहीं कैम्बियम के इस साइड फ्लोएम होता है। पौधा जब लिटरली ग्रो करेगा तो उसे फूड तो चाहिए ही होगा। पत्तियों से जैसे जैसे फूड बनता जाता है, शुगर्स बनते जाते हैं, ये फ्लोएम भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के थ्रू अपनी संख्या को लगातार बढ़ाता जाता है। नए नए टिश्यूज फ्लोएम के बढ़ते ही जाते हैं और पौधा लिटरली और ग्रो और बिगर होता जाता है घुमाव में अपने। देखिए, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो ग्रोथ है वो जाइलम की तरफ ज्यादा होता है। जाइलम के टिश्यूज नए नए बनते जाते हैं और पिथ के तरफ वो और ज्यादा पुश होते रहते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, जो पुराने जाइलम है वो डेड हो जाते हैं और अंदर बिल्कुल सख्त और हार्ड टिश्यू बना लेते हैं अपने। नई नई जाइलम ग्रो होती रहती है, पौधा ग्रो होता रहता है और अपने मेच्योरिटी के आते आते पौधे के बीच में इतने ज्यादा डेड जाइलम की टिश्यूज बन जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जाइलम में केवल एक ही लिविंग सेल होती है, पैरेन्काइमल सेल, बाकी सब तो डेड टिश्यूज ही होती हैं। कह सकते हो कि मॉडिफाइड स्क्लेरेनकाइमल सेल ही होती हैं। वो लगातार पेड़ के पिथ की तरफ, अंदर की तरफ इकट्ठा होती जाती हैं और एक हार्ड वुड बन जाता है। यही वो लकड़ी है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं और इसी हार्ड वुड के चारों ओर जाइलम की नई नई टिश्यूज होती हैं। अब देखिए, वो वेस्कुलर कैम्बियम जो लगातार डिफरेंशिएट होकर आउटर लेयर में बढ़ते जाते हैं, वो नए नए फ्लोएम के टिश्यूज बनाते हैं और एक मोटी थिक फ्लोएम की टिश्यूज वेस्कुलर कैम्बियम के चारों ओर फॉर्म हो जाते हैं और पौधा या पेड़ का जो ट्रंक है वो लेटरली मोटा हो जाता है। अब देखिए, जब पौधा धीरे धीरे
ग्रो करता रहता है तो अंदर तो उसके बहुत सारे हलचल होते ही रहते हैं, लेकिन जो पौधा का आउटर लेयर होता है एपिडर्मिस, उसमें भी बहुत सारा चेंजेस होता है। एक पतली सी लेयर एपिडर्मिस में और बनती है मेरिस्टेमेटिक सेल की ही, जिसे कहते हैं कॉर्क कैम्बियम। ये कॉर्क कैम्बियम क्या करता है, लगातार नए नए डेड टिश्यूज को डिफ्रेंशिएट करके बनाता ही रहता है, जो कि पौधा के बाहर हम छाल देख बिल्कुल कठोर सा सख्त जो कि पेड़ों के ऊपर होता है, वो यही कॉर्क कैम्बियम से बना हुआ डेड कॉर्क सेल ही होते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में पेड़ों की छाल भी कहते हैं। अब देखिए, ये जो कॉर्क कैम्बियम है ये केवल सेल्स को डिफ्रेंशिएट करके बाहर की ओर नए नए कॉर्क यानी छाल ही नहीं बनाता है, बल्कि ये कॉर्क कैम्बियम सेल्स को डिफ्रेंशिएट करके अंदर की ओर भी सेकेंडरी कॉर्टेक्स को बनाता ही रहता है, जिससे पौधा गर्थ में और मोटा होता जाता है और जो पौधे की बाहर एपिडर्मिस लेयर है वो भी मोटी होती जाती है। और ये जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है ये स्क्लीरेनकाइमल सेल, कोलेनकाइमल सेल और पैरेनकाइमल सेल तीनों टाइप के सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है। चलिए आपको अब ये बता देते हैं कि टेक्निकली इन लेयर्स को कहते क्या हैं। जो कॉर्क कैम्बियम है उसे फेलोजेन कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। जो बाहरी कॉर्क यानी जो छाल का निर्माण होता है डेड सेल्स का, उसे फेलम कहते हैं। जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनता है इस कॉर्क कैम्बियम यानी फेलोजेन के सेल के डिवीजन की वजह से, उसे फेलोडर्म कहते हैं। और ये जो तीनों लेयर है फेलम, फेलोजेन और फेलोडर्म यानी कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इसे कंबाइंडली कहते हैं पेरिडर्म। आपको बता दें कि ये जो पेरिडर्म है और इसके नीचे जो लिविंग फ्लोएम सेल है जो कि वेस्कुलर कैम्बियम बनाता है, इसे कंबाइंडली कहते हैं बार्क। असल में सही कहें तो बार्क को हिंदी में छाल कहते हैं। ये जो कॉर्क है इसे आप कह सकते हो कि मृत एपिडर्मिस की लेयर या कहिए बाहरी आवरण। देखिए, जब पौधा अपना सेकेंडरी ग्रोथ करता रहता है, मोटाई में जब वो बढ़ता रहता है उसका तना, तो ये जो कॉर्क कैम्बियम है तो ये बहुत सारे पैरेनकाइमल सेल को पौधे के बाहरी एपिडर्मिस लेयर से रप्चर करके इन पैरेनकाइमल सेल को बाहर निकालता है। लेंस के शेप में होते हैं, इसीलिए इन्हें लेंटिसल्स कहते हैं। और इसका काम क्या होता है, ये आउटर एटमॉस्फेयर से पौधे के पेड़ के इंटरनल टिश्यू के अंदर गैस एक्सचेंज में मदद करता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये देखिए, इतना जानकारी काफी है ये जानने के लिए कि ट्रंक जो पौधे का तना होता है उसके अंदर क्या होता है। अब हम थोड़ा सा नॉर्मल भाषा में समझते हैं कि जब हम पेड़ के तने को बीच से काट देंगे तो हम पेड़ के अंदर आखिर क्या क्या पाएंगे। देखिए, जैसे ही हम पेड़ के तने को काटते हैं सबसे पहले हम पेड़ के अंदर एक हार्ड लकड़ी वाला पार्ट पाएंगे जिसे हम हार्ट वुड कहते हैं। ये वही पित्त और जो डेड जाइलम के टिश्यू हैं उसी से ही बना हुआ होता है, सेकेंडरी जाइलम के टिश्यू, इसे हार्टवुड कहते हैं। इसके ऊपर सैपवुड की एक लेयर होती है जो कि आप कह सकते हो कि लिविंग जाइलम की सेल होती है जो कि पौधों में पानी का ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं। इसके ऊपर वेस्कुलर कैम्बियम की लेयर होती है, वही कैम्बियम जो कि लगातार नए नए सेल्स डिवाइड करके फ्लोएम और जाइलम के टिश्यूज को बढ़ाती रहती है। इसके ऊपर होती है लिविंग फ्लोएम टिश्यू की एक लेयर, ये ज्यादा हार्ड नहीं होती है, और उसके ऊपर ये कॉर्क की लेयर होती है। अब मुझे लगता है कि आप पेड़ के तने की संरचना को ढंग से जरूर समझ गए होंगे।